आज बीजेपी के भीतर दो बवाल की कहानी। कौन है वो विधायक जो स्वतंत्र देव सिंह जैसे बड़े मंत्री से अचानक ही भिड़ गया, ऐसा भिड़ा कि सड़क पर रास्ता रोक लिया। क्या है ब्रजभूषण राजपूत का इतिहास? आखिर बीजेपी के भीतर ये हो क्या रहा है? एक जगह मंत्री का रास्ता रोका 100 प्रधानों को लेकर, उसमें मंत्री ने जो कहा वो भी सुनाएंगे, और मंत्री ने जो दावा किया उसके बाद इस विधायक ने जो किया वो भी सुनाएंगे। लेकिन ये बवाली विधायक हैं कौन और इनके इतिहास में क्या क्या बवाल इनके नाम है, आज हम ये बताएंगे। ये भी जानिए कि केशव मौर्य के सामने भी बीजेपी के कार्यकर्ता अयोध्या में भिड़ गए, हाथापाई होते होते बची है, ये भी दिखाएंगे। और आखिर में अखिलेश यादव के इलाके में यानी कि इटावा में अब एक मजार निशाने पर है। कौन सी है वो मजार और क्या अब उस पर भी बुलडोजर चल सकता है? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी। बीजेपी के भीतर इस बवाल की कहानी हम आपको सुनाएं उसके पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये महोबा के चरखारी इलाके की है। महोबा के इलाके में यानी महोबा जिले में जब स्वतंत्र देव सिंह, जो कि कद्दावर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी मंत्रियों में हैं और जिनके पास सबसे अहम विभाग है, नल जल योजना जिसमें है, नमामि गंगे है, उन्हें विधायक ने अपने दर्जनों प्रधानों के साथ रोक लिया। ऐसा वैसा नहीं रोका, भयंकर हंगामा हुआ। आप पहले हंगामे की इस तस्वीर को देखिए, फिर हम आपको बताएंगे हुआ क्या है। गाँव में चलोगे ना, चलो ना लेकर चलते जो गाँव चल रहा हूँ मैं चल रहा हूँ, 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना है, मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल कर देखता हूँ। मैं छोड़ दिया क्या लिख रहे, मैं गाँव में चलने को तैयार। तो इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि कैसे ब्रजभूषण राजपूत के साथ आए उनके समर्थक प्रधान आक्रोशित थे और सबकी एक ही शिकायत थी कि गांव-गांव में जगह जगह रास्ते खोद दिए गए हैं। जो नल जल योजना और नमामि गंगे योजना के लिए जो चीजें बनाई जा रही हैं, जो नल पहुंचाने की योजना चलाई जा रही है, वो उसकी वजह से ना तो वो योजना पूरी हो पाई है 6 साल में, ना तो घरों में पानी पहुंच रहा है, उल्टे जगह जगह सड़क खुद गई है और लोगों के लिए जीना चलना मुहाल हो चुका है। और इसके विरोध में बीजेपी के ही विधायक, 2 बार के विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत, और वो अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जो स्वतंत्र देव सिंह के साथ किया वो सबके सामने। लेकिन आखिर स्वतंत्र देव सिंह को भी आप बोलते हुए सुनिए। जब प्रधानों ने और विधायक ने उन्हें घेरा तो उन्होंने कागज लेने से मना कर दिया और कहा कि मैं अभी स्पॉट पर जाऊंगा और स्पॉट पर चलकर ही निरीक्षण करूंगा, वहीं सस्पेंड करूंगा अगर आपकी बात सच निकली तो। खैर, वहां से वो लोग निकले, लेकिन पहले सुनिए क्या कहा उस वक्त स्वतंत्र देव सिंह ने। अरे गाँव चलोगे और कई प्रधान है, चलो मैं चलूँ 4-5 गाँव में चलता हूँ ना, चलो काम चेक करना, चलो चलिए सर जी हम चल रहे हैं लेकर चल रहा हूँ 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना है, मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं करो सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गांव में चल के देखता हूं। तो बवाल वहां खत्म हुआ, लेकिन उनकी गाड़ी में बैठकर फिर चरखारी के जो विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत, दोनों डीएम के यहां पहुंचे। अब स्पॉट पर जाने की बजाय डीएम के यहां बात हुई। क्या बात हुई, आखिर क्यों वो स्पॉट पर नहीं गए? अब विधायक को भी सुनिए। उनका कहना है कि हम तो चलने को तैयार थे, नहीं गए, मैंने उन्हें वक्त दिया है और वक्त के बाद अब फिर अगर नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा इसी तरीके से करेंगे। सुनिए उन्हें भी।
सारे प्रधान डीएम के यहाँ चलो, डीएम के यहाँ सारी गाड़ी लेके डीएम के यहाँ आओ। तो हुआ क्या है, हुआ क्या? हर घर नल योजना के काम नहीं हुए, अधूरे पड़े हुए, सड़कें खुद ही पड़ी हैं। उसी को लेके जा रहे हैं मंत्री जी डीएम के पास। लेकिन आखिर ऐसे विधायक ने अचानक से क्यों किया? कौन है ये विधायक जो मंत्री का रास्ता रोक लें, जिनके समर्थक एक तरीके से हंगामे पर उतर आए? ऐसा लगा मानो कि आज मंत्री जी को घेर कर बिठा ही लेंगे। घूरते हुए नजर आए उनके समर्थकों को, और उनके समर्थक भी ऐसे वैसे नहीं, पुलिस से जबरदस्त तरीके से भिड़ भी गए। तो आखिर कौन है ये विधायक? तो ये चरखारी, जो महोबा जिले की एक विधानसभा सीट है, वहां से दूसरी बार जीते हैं ब्रजभूषण राजपूत। लोधी बिरादरी से आते हैं, ओबीसी में है, लेकिन इनके अगर कार्यकाल को देखा जाए तो यूं तो अपने इलाके में ये जमीन से जुड़े नेता हैं, लोगों से संपर्क में रहते हैं, लेकिन विवादित भी रहे हैं। अपने विवादित बोल और अपने कंट्रोवर्शियल एक्टिविटी के चलते ये हमेशा सवालों में रहे, या यूं कहें विवादों से इनका चोली दामन का नाता है। कुछ साल पहले इन्होंने लखनऊ में अपने घर के सामने सब्जी बेच रहे एक शख्स से उसका नाम पूछा, और जब उसने अपना नाम हिंदू नाम बताया तो उसकी पहचान उजागर करके, यानी कि वो मुस्लिम है, उसके साथ इन्होंने जबरदस्त गाली गलौज की थी। ये घटना मीडिया में तब खूब सुर्खियां बनी थी कि एक मुसलमान सब्जी वाले फेरी वाले को इन्होंने किस तरीके से उसके साथ बदतमीजी की थी। पहली बार जब विधायक हुए थे तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों को की हज यात्रा को मैं रोक दूंगा। तो ये इनका इतिहास है, विवाद से इनका चोली दामन का साथ रहा है। लेकिन सिर्फ इनका ही नहीं, ये एक बड़े कद्दावर नेता के पुत्र भी हैं। इनके पिता गंगाचरण राजपूत जनता दल से सांसद हुआ करते थे पीपी सिंह के समय में। 2 बार भाजपा से भी सांसद रहे, और जब बीजेपी की सरकार गई, अटल बिहारी की सरकार गई, उसके पहले ये कांग्रेस में आ गए थे। और इनके जो पिताजी हैं गंगाचरण राजपूत जी, उनका एक वाकया तो आज तक सब लोग याद करते हैं। जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तब ये सोनिया गांधी के 10 जनपद के सामने गाड़ी पर खड़े होकर इन्होंने अपने कनपट्टी पे पिस्टल लगाया था कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया तो वो खुद को मार लेंगे। तो इतिहास, चाहे विधायक जी हों या उनके पिताजी, कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है, और आज जो हुआ वो तो सबके सामने है। खैर, इस मामले में ब्रजभूषण राजपूत ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर 20 दिन के भीतर जो कहा गया है वो नहीं हुआ तो फिर एक बार फिर सड़क पर इसी तरीके से उतरेंगे। और दूसरी तरफ मंत्री जी ने तो अपना रुख दिखा दिया था कि अभी चलो, चल के दिखाओ, अगर गलत निकला तो अभी सस्पेंड करूंगा। ड्रामा खूब रहा, लेकिन बीजेपी के लिए यह सोचने का वक्त है, इसलिए क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक हैं और अब विधायक भी ये समझ रहे हैं कि शायद वो अंकुश उनके ऊपर नहीं है जो पिछले 2 बीजेपी के कार्यकाल में उनके ऊपर था। शायद यही वजह है कि जगह जगह अब नेताओं, मंत्रियों, डिप्टी सीएम के सामने बीजेपी के लोग लड़ रहे हैं। हम आपको अगली खबर दिखाएंगे कैसे केशव मौर्य के सामने अयोध्या में 2 बीजेपी के नेता भिड़ गए। देखिए इसे। और अब ये दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो अयोध्या का है। अयोध्या में खब्बू तिवारी के मां के निधन के बाद डिप्टी सीएम केशव मौर्य पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने, लेकिन मंच पर 2 नेता आपस में भिड़ गए। भिड़ ऐसे गए कि लगभग हाथापाई जैसी स्थिति आ गई, नौबत आ गई। आप देखेंगे तो एक नेता दूसरे नेता का हाथ खींचकर पीछे कर रहे हैं और दूसरे ने उन्हें धक्का दिया। कौन है ये दोनों नेता? एक इसमें सच्चिदानंद पांडे हैं और दूसरे इसमें संजीव सिंह हैं। संजीव सिंह पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और सच्चिदानंद पांडे भी अब भाजपा में हैं, लेकिन पिछले चुनाव के पहले वो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। भाजपा से जब टिकट नहीं हुआ तो वो बसपा चले गए थे और बीएसपी में जाकर के, हालांकि उन्हें टिकट मिला लेकिन वो जीत नहीं पाए, वापस अब बीजेपी में है। और मंच पर जब धक्का मुक्की की स्थिति या यूं कहें एक दूसरे को खींचकर हटाने की स्थिति थी, दरअसल वो नेता के सामने
किसे खड़ा होना है, किसे खड़े नहीं होने देना है, कुछ इस तरीके की ये लड़ाई। तो ये जो लड़ाई है, ये आने वाले दिनों में ऐसी चीजें इसलिए ज्यादा दिखेंगी क्योंकि दो अहम चुनाव हैं। एक, पंचायत चुनाव आ रहे हैं सामने, जब बीडीसी से लेकर पंचायत अध्यक्ष तक के चुनाव होंगे। लेकिन अयोध्या सबसे हॉट है क्योंकि 2027 में अयोध्या पे सबकी नजरें हैं और अयोध्या की एक एक सीट पर सबने अपनी नजरें गड़ा रखी। इस वीडियो में साफ दिखता है कि वहां मेयर भी मौजूद हैं, केशव मौर्य आते हैं, फिर उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इन दोनों को हटाते हैं और तब मामला आगे बढ़ता है। लेकिन मंच पर यह हाथापाई की स्थिति साफ दिखा रही है कि बीजेपी के भीतर बवाल तो बहुत है। अगली अब एक और मजार सरकार के निशाने पे है, प्रशासन के निशाने पर है, लेकिन इसमें खास बात यह कि ये अखिलेश यादव के इलाके में है। अखिलेश यादव ने जहां पर लायन सफारी बनाई थी इटावा में, उससे 3 किलोमीटर दूर बीहड़ में ये एक मजार है और बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार के नाम से स्थानीय लोग इसे जानते हैं। और कहा यह गया कि ये मजार अवैध रूप से जंगल की जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है और बकायदा इस पर नोटिस चस्पा हो चुके थे और 22 जनवरी नोटिस की आखिरी तारीख थी। खैर, जो इस मजार के कमेटी के प्रमुख हैं, उन्होंने जब सरकार ने कागज मांगा तो उन्होंने मान लिया कि उनके पास इसके कोई कागज नहीं है। स्थानीय लोगों में जो वहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं, उनका कहना है कि ये कई सौ साल पुराना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बहुत छोटी सी मजार थी जो कि अब धीरे धीरे 10-15 सालों में इसे काफ़ी बड़ा कर दिया गया है और यहाँ उर्स भी होने लगे हैं। लेकिन सरकार ने इसकी वैधता को जांचने के लिए बकायदा नोटिस चिपकाए और अब मजार कमेटी ने माना है कि उनके पास कोई वैध कागज नहीं है। तो मजार सिर्फ इटावा नहीं, सबसे ज्यादा हंगामा इस वक्त केजीएमयू के मजारों पर है। तकरीबन दर्जन भर मजार हैं जिनमें नोटिस चिपकाया गया है और अब तो जमात उलेमा हिंद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कहा है कि इस तरीके की किसी कार्रवाई की इजाजत नहीं होगी और वो इसे अब सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले केजीएमयू में भी तमाम जो मजार बने हैं उन पर नोटिस चिपकाए गए हैं। उन्हें 15 दिन का वक्त दिया गया है, लेकिन केजीएमयू के भीतर के मजार को लेकर बवाल बढ़ गया है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।